मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैंने आपसे कहा कि आदरणीय आजम खान साहब हमारे पुराने, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? बरेली? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। नदवी जी जब से यहाँ से उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इनके, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, ओके अखिलेश जी। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। ठीक है, सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं अखिलेश जी? इतना मजबूत हैं
नहीं हो पा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आई लव मोहब्बत वाला चल रहा है इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए ये पूरा ये नहीं देखिए ये कुछ भी हो सकते हैं। इनका एक आईडी आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे आपने मुंह को छोड़ दी, देख तो ले आप। सुरेश साहब बहुत सारे मुकदमे इसमें राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते हैं आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करें? एक मुख्यमंत्री न केवल आदरणीय आजम खान साहब के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे, नहीं इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों पे झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। प्रशासन मुकदमे लगे सर वो मुकदमे वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए।